हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग कल्याण ज्वेलर्स का जो Q4 का रिजल्ट आया है, ओके। और उसके ऊपर जो कंपनी ने जो कॉन कॉल अनाउंस किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो जो रेवेन्यू है वो 39% से इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ओके। और स्टैंड अलोन बेसिस पे मतलब सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स का अगर स्टोर अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 36% से ग्रो किया है। प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी परसेंट से ग्रो किया है। सो पिछले साल जो FY 25 का जो टोटल जो शोरूम्स का जो टारगेट था वो कंपनी ने अचीव कर चुका है, ओके। सो FY 26 में कंपनी का जो टारगेट है वो है 150 प्लस स्टोर ओपन्स करना, ओके। जिसमें से 90 प्लस स्टोर्स कल्याण ज्वेलर्स का होगा और बचे हुए 60 स्टोर जो है वो कैंडिडे का होगा, ओके। और 90 कल्याण स्टोर्स में, ओके, 80 कल्याण स्टोर जो है वो इंडिया में ओपन होगा। और जो बचे हुए 10 स्टोर्स जो है वो यूके, मिडिल ईस्ट और जो यूएस है, इनमें से कुछ शहरों में कुछ कुछ देशों में होगा, ओके। सो मैनेजमेंट को यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो रिसेंट जो 1-2 महीने में जो जो गोल्ड का प्राइस जो है 30% से इंक्रीज हुआ है, सो कंज्यूमर बिहेवियर और बाई सेलिंग में आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का आंसर था कि जो मतलब कंज्यूमर जो है सही समय का वेट करता है। सपोज अभी अभी 10,000 पर ग्राम सोने का प्राइस है, तो कंज्यूमर जो है वो वेट कर रहा है कब सोने का प्राइस गिरेगा, ओके। और वो डेट जो है वो सिर्फ उस 10 से 1 हफ्ता के लिए पोस्टपोन होता है। सो ऑन द अदर हैंड मतलब कंज्यूमर को वो खरीदना पड़ता ही पड़ता है, ओके। क्योंकि क्या है कि शादी वगैरह में ज्वेलरी तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके। सो इसलिए क्या होता है कि मतलब सिर्फ पोस्टपोन होता है। कंज्यूमर जो है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लेता ही नहीं है, ओके। सो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन द अदर हैंड स्टडी रेशियो में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देता है, ओके। सो पहले सपोज कोई कंज्यूमर ने 1 लाख रुपए का सपोज उसका बजट है, तो 1 लाख रुपए में पहले 14 ग्राम सोना उसको इजीली मिल जाता था। अभी अभी कितना मिलेगा? अभी हार्डली 9 से 10 ग्राम मिलेगा, ओके। सो क्या होता है ना कि कंज्यूमर का जो एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि हमें हमें वो 14 ग्राम ही चाहिए। तो क्या होता है कि वो लोग जो है 24 कैरेट से वो 18 कैरेट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ओके। सो यही बिहेवियरल पैटर्न कंपनी ने नोटिस किया, ओके। सो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंज्यूमर जो है वो बाई नहीं करता कि सोने का प्राइस इतना ऊपर हो गया है। तो मतलब वही है, ओके। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो जो आपका जो डायमंड वाला बिजनेस है, तो डायमंड वाला बिजनेस जो है वो डायमंड का जो प्राइस है वो लास्ट 2 ईयर्स में उतना मतलब स्पीड से ग्रो नहीं किया है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में कोई ऐसा दिखाई देता है कि मतलब हम लोग जो जो इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें से हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। और इससे अच्छा है कि हम लोग मतलब गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और या कोई मतलब डायमंड जो सेक्टर है वहाँ पे डी ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट का आंसर था कि मतलब ऐसा नहीं कि सब कोई डायमंड खरीदता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ओके। बहुत कोई शौक से भी खरीदते हैं और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी खरीदते हैं। ऐसा अगर बिहेवियर पैटर्न दिखाई भी देता है तो वो हमारे जो कंज्यूमर पोर्शन है उसका बहुत ही कम हिस्सा जो है वो रहता है, ओके। ऑन द अदर हैंड इनका जो 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 टोटल जो स्टडेड जो पोर्शन है वहाँ पे सिर्फ 18 कैरेट वाला ही गोल्ड देने को मिलता है। 14 कैरेट का गोल्ड कंपनी के अभी अभी पोर्टफोलियो में वो नहीं है, ओके। सो वही है ना कि मतलब जब प्राइस जो है वो इतना स्पीड से इंक्रीज होता है तब तो जो कंज्यूमर जो 24 कैरेट का गोल्ड खरीदता था अभी वो 18 कैरेट का गोल्ड खरीद रहा है, ओके। सो यही एक एक जो चीज़ है वो कंपनी को दिखाई दे रहा है, ओके। अंदर कैंडिडे का जो शोरूम है वो ईयर ऑन ईयर डी ग्रो किया है। पहले पिछले साल कंपनी ने 70 लाख का जो जो लॉस है वो देखा था, अभी जो है 12 करोड़ का लॉस देख रहे हैं, ओके। मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना था कि हम लोग जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर FY 26 में जो है कैंडिडेट से जो है उसे उसको पैट पॉजिटिव करेंगे, ओके। सो इसके लिए कंपनी ने हाई प्रमोशन बजट एलोकेट किया है, ओके। सो इनका जो प्रोडक्ट वाला जो डिवीजन है, इसका जो कैंडिडेट वाला डिवीजन है उसको बहुत स्पीड में रैपिड स्केल में इसका प्रमोशन करेगा, ओके। सो इससे क्या होगा जो 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 कंपनी का जो है ब्रांड वो इंक्रीज होगा, ओके। तो ये अभी 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन है क्योंकि रिसेंटली जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए कंपनी ने इसको पोस्टपोन रखा है, ओके।
ऑन द अदर हैंड धीरे धीरे कंपनी का सब कुछ मतलब पॉजिटिव है। अगर अगर इनका जो यूएई वाला बिजनेस देखे तो इनका जो शोरूम है वो शोरूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया गया है, लेकिन उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% से इंक्रीज़ हुआ है। ओके, और पैट अगर देखें तो वो पैट वो भी आई थिंक 20% से इंक्रीज़ हुआ है। सो ओवरऑल मुझे सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। ओके, ये चीज़ में और मैनेजमेंट में पॉजिटिव है कि हम लोग जो है जो गोल्ड का प्राइस जो भी हो, हम लोग फिर भी इंक्रीज़ करके ही दिखाएंगे। ओके, सो यही कंपनी का टारगेट है। और आने वाले समय में जो पहले जो हम लोग कहते थे ना कि कल्याण ज्वेलर्स का जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो साउथ से आता था, अभी क्या हो रहा है कि 52% का जो रेवेन्यू वो नॉन साउथ इंडिया से आ रहा है और 48% का जो रेवेन्यू वो साउथ इंडिया से आ रहा है। ओके, सो आने वाले समय में इसका जो एलोकेशन है वो और बढ़ता दिखाई देगा। मतलब नॉन साउथ इंडिया से ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी को दिखाई देने को मिलेगा। ओके, सो मतलब जगह जगह पे मतलब क्या हो रहा है कि इनका जो साउथ वाला पोर्टफोलियो के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होता दिखाई देगा। अन्य तरह कंपनी ने एक और चीज़ का मतलब इजाफा किया है जो कि मैंने नोटिस किया है कि मतलब बहुत से इलाके में अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं। ओके, इसको कंपनी ने बहुत ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया है। मतलब जैसे अगर मुंबई का अगर कुछ इलाके में कंपनी ने अपना शोरूम जो है वो ओपन किया है, सो मुंबई में ऐसा बहुत इलाका है जहाँ पे साउथ इंडियन लोग ज़्यादा है या दूसरे कल्चर्स के लोग ज़्यादा है, तो उनका जो टेस्ट है वो कंपेयर टू मुंबई के लोग हैं उनसे बहुत ही अलग होता है। सो ये चीज़ को भी नीश को भी आइडेंटिफाई किया है कल्याण ज्वेलर्स से, और वहाँ पे क्या टेस्ट है, पर्टिकुलर क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से कंपनी जो है अपना जो है प्रोडक्ट को अपना जो सामान है उसको डिप्लॉय कर रहा है। ओके, सो इससे क्या हो रहा है, मतलब सपोज मैं बंगाली हूँ तो मेरा जो टेस्ट होगा वो बंगाली का तरह ही होगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि सपोज आज पुणे में कल्याण ज्वेलर्स ने कोई स्टोर ओपन किया है, तो वहाँ पे सपोज बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कलकत्ता वाला जो शोरूम का जो आइटम सब जो रख रहा है वो आइटम इधर भी कंपनी डिप्लॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाली पीपल ज़्यादा है और उनका टेस्ट कंपेयर टू अदर कल्चर्स का जो टेस्ट है वो अलग रहता है। ओके, सो इसीलिए जो है कंपेयर टू अदर्स ज्वेलरी ब्रांड कल्याण ज्वेलर्स का जो यहाँ पे एज अलग से मिलता है। ओके, ऑन द अदर एंड एक और चीज़ जो था वो मैं भूल गया, मतलब सपोज ओके, सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो भी कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन होगा, मतलब सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स का, उसमें से ज़्यादातर जो है वो सॉरी ऑलमोस्ट ऑल जो स्टोर होगा वो फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेट स्टोर में ओपन होगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंचाइजी सिर्फ जो अ, जो शोरूम का ओपन करने का जो कॉस्ट है वो बियर करेगा, और इन्वेंटरी का जो कॉस्ट है वो फ्रेंचाइजी को सॉरी कंपनी जो है वो मतलब स्टोर ओपन और फर्नीचर का जो इंटीरियर का जो कॉस्ट होता है वो बियर करेगा, और फ्रेंचाइजी को जो है वो इन्वेंटरी का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ओके, और ऑन द अदर हैंड ऐसे कंपनी जो है अपना जो इंडिया वाला जो बिज़नेस है उसको स्केल करेगा। ओके, सो ओवरऑल मुझे ये बिज़नेस सब कुछ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। ओके, सो ऐसे ही मतलब कंपनी जो है 35% से अपना जो सेल्स जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो किया है। ओके, सो ऐसे हम लोगों को कंपनी को ट्रैक करना है। ओके, सो थैंक यू।